हाल इंदौरिया समाचार जगत के 5 वर्ष पूरे हो जाने के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती दीपा सैनी को नगर निगम के हालात से अवगत कराते हुए इंदौरिया समाचार जगत के डायरेक्टर एडिटर डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि आखिर क्यों है इस शहर में अव्यवस्थाएं, आखिर क्यों नहीं है कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र में शेल्टर और बस स्टैंड, आखिर क्यों नहीं है गौरव पथ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स, क्या रह सकेंगे अपराधियों को भयमुक्त और आमजन पर प्रशासन के लिए ये विश्वास कायम हो सकेगा। मैंने टाइटल बनाया आखिर क्यों, ये आपके सामने आप लोगों ने फेसबुक पर भी देखा होगा। ये शहर के प्रति इंदौरिया समाचार जगत की एक सोच थी जिसे मैंने सामने रखा और केवल इसलिए रखा कि यदि दिमाग में नहीं भी है तो हम इसमें से अपनी प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। क्या है आखिर क्यों? मैंने पहला सवाल इसमें रखा है, आखिर क्यों नहीं है कोटपुतली में शेल्टर बस स्टैंड जहां यात्री बस का इंतजार कर सकें। मैडम, कोटपुतली एक ऐसा शहर है जहां कोई ऐसा शेल्टर बस स्टैंड नहीं है जहां बस का इंतजार करने के लिए धूप से, सर्दी से, बारिश से बचाव हो सके। ये अपने आप एक बहुत बड़ी कमी है हमारे क्षेत्र की। यदि हमने दोनों साइड के जो फ्लाईओवर हैं उसकी दोनों साइड में भी यदि हमने ऐसा बस स्टैंड बनाया जिन नालों के ऊपर लोगों ने स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया है, यदि आप उन नालों को डेवलप कर दें अच्छे तरीके से, जो कि अस्थायी अतिक्रमण को भी रोकेगा और साथ में लोगों को एक सुविधा भी प्राप्त होगी, वहां पे हम प्लांटेशन भी कर सकते हैं, गमले भी लगा सकते हैं और बस स्टैंड होना ही चाहिए जो कोटपुतली क्षेत्र में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है पुतली कट से बांसुर रोड गौरव पथ पर एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स। पुतली कट वाला जो गौरव पथ बनाया, नाम उसका गौरव पथ है, लेकिन वहां से लेकर पूरे बांसुर रोड तक यदि हम चले जाएं तो एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सभी शिक्षण संस्थान, सारे प्रशासनिक ऑफिस, सभी चीजें यहाँ मौजूद हैं, बावजूद उसका अनुसार होना पड़ता है और उसकी वजह है तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स है। यदि सुलभ कॉम्प्लेक्स वहां पर होता है तो संभवतः ये भी नगर पालिका के लिए एक गौरव की बात है जिसपे आपको विचार करना चाहिए, आम सभा में मुद्दे रखने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एज ए मीडिया पर्सन हम केवल आपसे सवाल ही करें, हम आपको वो चीजें क्यों ना बताएं जिस पर आप स्वयं निर्णय लें, अपने बजट को निश्चित रूप से उस पर डिवाइड करें कि कौन सी चीज कहाँ खर्च होनी चाहिए। ये भी हमारी एक सोच है। आखिर क्यों शुरू नहीं हो सका आज तक नागा जी की गोड़ का सुलभ कॉम्प्लेक्स। एक बात यह है कि पूरे गौरव पथ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं और जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ। वजह आप ही जान सकती हैं। कोटपुतली जिस तरह से राजनीति का शिकार हो गया है, एक दूसरे के फीते काटने का इंतजार करते हैं, कौन कब एपीओ होगा, कब सस्पेंड होगा, किसके कार्यकाल में कौन क्या करेगा, इन सब चीजों से आम आदमी को गुजरना पड़ता है, परेशानी का शिकार होना पड़ता है। ये भी आपकी नॉलेज में मैं डालना चाहता हूँ। आखिर क्यों है नगर पालिका सर्विस लाइन रोड पर अतिक्रमण। इस समय जहां नगर पालिका है, ये बात मैंने आपसे अपने ऑफिस में भी कही थी कि नगर पालिका रातों रात जिस तरीके से पुराने कैंपस से नए कैंपस में चली जाती है, कोई बुरी बात नहीं है, विस्तार होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जन्म और मृत्यु दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक व्यक्ति आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है। जिस भवन में आप गए वहां पर सेकंड फ्लोर पे आपने अपना ऑफिस रखा, संभवतः सीढ़ियों में ना रेलिंग लगी और ना ही लिफ्ट लगी। आदमी किस तरीके से आप तक पहुंचता है ऊपर, ये भी अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। मैं यहाँ आपको, आप हमारे अतिथि हैं, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको ये बताना नहीं है कि आपको महसूस करवाया जाए, बस इतना सा है कि जो लोग मेरे साथ बैठे हैं वो कम से कम इस बात को माने। जैसा कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस सोशल मीडिया पे दिया है कि ये हमारे शहर की जरूरतें हैं, इसे बीजेपी पूरा करती है या कांग्रेस, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि नगर पालिका हमारी अपनी नगर पालिका है, आप हमारी चेयरमैन है। जैसे उपखंड का एक अधिकारी है वैसे इस नगर का एक सभापति है और वो आप हैं, इसलिए आपको इस बात को भी मजबूती से उठाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं है कोटपुतली में प्रेस क्लब कार्यालय, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आज मैं मेरे अखबार के 5वें इस वर्षगांठ के अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहां प्रेस क्लब के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप ऐसी कोई जगह यदि उपलब्ध करवाते हैं और संभवतः 15 अगस्त को यदि घोषणा करते हैं कि हम नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय प्रेस क्लब के लिए जगह आवंटित करते हैं, तो मैं ऐसे भामाशाहों के बीच में बैठा हूँ जो इंदौरिया समाचार जगत को 5 साल चला सकते हैं। आप केवल जमीन दीजिए, वो लोग निर्धारित समय में भवन भी खड़ा कर देंगे, ये मेरी उम्मीद है। इसलिए वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। आखिर क्यों बना हुआ है पुरानी नगर पालिका रोड पर अतिक्रमण राजनीति का शिकार। मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है
नगर पालिका के पुराने कैंपस के पास विगत 6 सालों से एक बड़ा अतिक्रमण टिन शेड के रूप में मौजूद है। उस टिन शेड को हटाने की स्थिति में ना पहली सरकार थी ना आज की सरकार है, जबकि पुराना विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है, वो निर्माण होना अभी बाकी है। केवल और केवल वो एक अतिक्रमण ऐसा है जहां बसें आपस में क्रॉस नहीं कर पाती और लोगों को दूर से ही पता लग जाता है नगर पालिका किराए पर जाम है तो वो पीछे वाली गली से किनारा करके निकल जाते हैं। बहुत से लोगों को उस रोड पर आए मुद्दत हो गई है, उन्हें यही नहीं पता कि उस रोड पर क्या कुछ हो रहा है, कौन जाएगा, जाम मिलेगा। उन सारी चीजों से भी हमें देखना पड़ेगा और हमें उस व्यवस्था को हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन्हें एक उचित स्थान आप उपलब्ध करवाएं, चाहे वो फ्लाईओवर के नीचे हो, चाहे बांसुर रोड हो, चाहे डाबला रोड हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां उस पार योजना का उपयोग कर सके और अपना तन ढक सके और महसूस कर सके कि हाँ, लोगों के मन में लोगों के प्रति दर्द है, व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों बंद है नगर पालिका से लगते हुए पीथावाली कॉलोनी से जुड़े रास्ते? इस समय जो नया भवन है वो पीथावाली कॉलोनी में बनाया गया है। जहां तक मैं समझता हूँ सहरावत नर्सिंग होम वाली गली में 3 रास्ते बंद किए हुए हैं, उनको बाकायदा गैरेज का रूप दे दिया गया है। एक सीधा जब हम यूको बैंक की तरफ से आते हैं वो भी रास्ता बंद है। यदि आप अभी रेलिंग नहीं लगवा सकते, हमारे पास बजट नहीं है, हम वहां पर कुछ और व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कम से कम लोगों को हम हाईवे के ऊपर आकर जाम का हिस्सा बनने से रोक सकते हैं। यदि आप वहां पर सर्किल वाले गेट लगा देते हैं, गोल घूमने वाले, तो न वहां पर वाहनों का जमावड़ा होगा, बल्कि आम आदमी, वृद्ध आदमी, महिलाएं हैं, वहां उस रास्ते का उपयोग करके वो आपकी नगर पालिका में अपनी समस्याओं से आपको अवगत करवा सकती हैं। आखिर क्यों नहीं है विगत 2 माह से नगर पालिका सेंट्रल पार्क में तिरंगा? ये बड़ा विषय है। मैं बराबर इस बात को उठाता रहा हूं। मंत्री जी की आम मीटिंग में बात उठी, उन्होंने निश्चित रूप से नगर पालिका ओए और एसआई दोनों को इस बात के लिए निश्चित समय अवधि में तिरंगा लगाए जाने की बात कही, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक कोटपुतली सेंट्रल पार्क में वो तिरंगा नहीं है जिस तिरंगे का राजनीतिकरण करते हुए कुछ लोगों ने उसको लगा तो दिया, वंदे मातरम का नारे का आघोष तो कर दिया उन्होंने, लेकिन आज किसी का ध्यान वहां नहीं जा रहा है। एक अरसे के बाद हमें कोटपुतली की पहचान के अंतर्गत उस पार्क के तिरंगे को देखने की आदत पड़ गई थी। मैं यदि सही हूँ तो हम सबको बड़ा फक्र महसूस होता था जब वो तिरंगा लहराता था, चाहे वो फ्लाईओवर हो और चाहे वो नीचे हो। ये राज फिल्म के राज जी बैठे हैं, इन्होंने अपने ड्रोन के माध्यम से कोटपुतली को कितना चिन्हित किया है, कितना पॉपुलर किया है, कितना इंटरनेशनल लेवल पर कोटपुतली गई है, और उसमें जब कोटपुतली में तिरंगा लहराता था, आज वो तिरंगा नहीं है। इस बात की हमें तकलीफ है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त से पहले ये बात मंत्री जी ने भी कमिट की थी और आप भी कह रही हैं कि 15 अगस्त से पहले वो तिरंगा लग जाना चाहिए। वो हम सब के लिए एक गौरव की बात है। आखिर क्यों स्वतंत्र इकाई होने के बावजूद स्थानीय गौशाला में गायें मर रही हैं? ये आमतौर पे मुद्दा होता है, मीडिया के पास भी आता है, आपके पास भी आता है। कई बार नगर पालिका से बड़ा ही रूखा जवाब मिलता है, ना हम जेसीबी भेज पाते हैं, ना ही उन गायों के लिए कोई जगह उपलब्ध करवा पाते हैं। और आज उस गाय को किसी भी स्थिति से यदि गुजरना पड़ता है तो ये भी एक सभापति होने के नाते आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम गायों को सड़कों पे ना देखना पड़े। लोगों को यदि गाय देखनी है तो एक मंदिर के समान वो गौशाला में जाकर उस गाय को देखे, उसे वहां पर सम्मान की दृष्टि से देखे, ना कि उन्हें इधर उधर आवारा पशुओं के रूप में थैली खाते हुए, गंदगी खाते हुए देखा जाए और सड़क पे बेमौत मरते हुए देखा जाए। इस पे भी आप थोड़ा सा विचार करेंगे। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, चड्डी गिरोह यहाँ पर सक्रिय हो गया है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, ये मीडिया के द्वारा उठाने वाली वो आवाजें हैं जिससे आम जन की सुरक्षा वास्ता रखती है। यदि वो होते तो संभवतः मैं उनके सामने भी बात रखता। और आज जो नई कवरेज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सोशल मीडिया के जरिए या व्यक्ति से उनके पास यदि समाचार जाता है, इस सभा के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाता है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारी यहाँ की समस्याओं को से हमें निजात